नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज का हमारा पार्ट है परीक्षा हमारे रिविजन्स है। 6 भाग होने वाला है। इससे पहले 5 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, तो आज का पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है और लगभग आपको 95% से ऊपर स्कोर करना है। जैसे कि यहाँ पर लगभग 37-38 से 40 के समथिंग क्वेश्चन है, तो 40 ऐसा नहीं, सॉरी 40-45 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग आपको 95% स्कोर करना है। क्लियर है। और साथियों, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, एक बार कमेंट्स अपना जरूर करें। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप भी कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप स्कोर भी अपना शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये 7 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं आपका टेलीग्राम पे टेस्ट लूँगा, जो कि टेस्ट इन 7 वीडियो से आएगा और जो पहले स्थान पर रहेगा उसको इनाम मिलेगा। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी मनेरी भाली परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में नानक सागर स्थित है? तो ये आपको ऊधम सिंह नगर में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपकोट किस जनपद में स्थित है? तो कपकोट आपका बागेश्वर में स्थित है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? यानी कि आरटीआई जो आप लगाते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वह कब लागू हुआ था भारत में? तो ये लागू हुआ था आपका वर्ष 2005 में, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटारमल मंदिर का संबंध किस देवता से है? तो कटारमल मंदिर का संबंध है आपके, जल्दी से आंसर लगाइएगा। थोड़ा मैं समय ले रहा हूँ क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं और उनके कमेंट्स आए थे कि सर आप इतना फास्ट ना बताए, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ बस। आंसर होगा आपका सी, यानी कि सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इंद्रमणि बडोनी को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन चारों आपके सामने है, आंसर आपको लगाना है। जल्दी से लगाइएगा, आंसर क्या होगा? तो इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य खेल है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल हो जाएगा आपका, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और सबसे पहले 2014 उत्तराखंड पुलिस में एग्जाम आया था, ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर होगा आपका फुटबॉल, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एम्स कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में आपका एम्स स्थित है ऋषिकेश में, यानी कि हमारा बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बता दीजिएगा। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी स्थित जो है ये है पौड़ी गढ़वाल में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस का गलत आंसर शायद भूल गया था, बाकी भक्त दर्शन कहाँ के निवासी है? तो भक्त दर्शन आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। कमेंट्स में मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट्स एक बार जाके जरूर चेक किया करें। उसमें अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा यानी कि किस देश से नहीं गुजरती है इन ऑप्शन के अनुसार? तो ये आपके नहीं गुजरती है पाकिस्तान से, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उसमें से एकमात्र ज्योतिर्लिंग आपका केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का विस्तृत रूप है? तो ईमेल का यानी कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल की फुल फॉर्म, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा का जो आपका संगम आएगा वह आएगा रुद्रप्रयाग, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है? यानी कि टिहरी जो आपका राज्य था उसका भारत में विलय कब हुआ? तो उसका विलय हुआ था वर्ष 1949 में, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आंसर होगा उपरोक्त सभी ये वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन या .com हो, .net हो, .government हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क कितने जनपदों में है? तो आपका राजाजी जो नेशनल पार्क है वह 3 जनपदों में आपका आता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कितने सदस्य नियत रहते हैं? यानी कि अधिकांश कितने सदस्य आपके हो सकते हैं लोकसभा में? तो इनकी संख्या हो सकती है 552, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। अधिकांश कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में? 552। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था या प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बी ऑप्शन सही है। अगर प्रथम निर्वाचित आ जाएगा तो प्रथम निर्वाचित आपके ND तिवारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन किन देशों के मध्य है? तो मैकमोहन लाइन आपकी है भारत और चीन के मध्य, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भारत और चीन के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लड़की की शादी के समय वैध न्यूनतम उम्र है, यानी कि कितनी आयु में वह बालिग कही जाएगी जिससे उसका विवाह हो जाए? तो 18 वर्ष लड़की की शादी की वैध न्यूनतम उम्र बताई गई है। अगला क्वेश्चन है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील यानी कि मध्य वाहन भोजन योजना में किसको खाना दिया जाता है? तो ये तो शायद बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने समय में खाया है। भाई हमने तो खाया था, क्योंकि हम एक बहुत ही निम्न स्कूल में, निम्न तो हाँ कहना सही भी होगा और एक तरह से सही भी नहीं होगा, क्योंकि विद्या कहीं से भी ली जाए वो निम्न नहीं होती, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी, हम गाँव से पढ़े बड़े हैं और हमने भी खाना खाया। जिस समय हम 8th क्लास में थे तभी ये स्कीम आई थी वही भोजन की, तो हमने भी जाकर खाया है। तो ये किसे खिलाया जाता है? तो सिंपल सा स्कूल जाने वाले बच्चों को ये आपका भोजन खिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से आपके जयप्रकाश नारायण जी को जाना गया है। अगर आ जाएगा लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा, और आपका इस तरह से एक आता है जननायक, 3 है, इसमें डाउट होता है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है? फिर से सुनिएगा लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, थोड़ा आपका समय लगा। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का मंत्र या नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय ये नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये आपका गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गोवा एक पूर्ण राज्य है और ये सबसे छोटा राज्य भी आपका आ जाता है भारत का। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी महिला थी जो प्रथम बार भारत की प्रधानमंत्री बनी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ था, और एकमात्र ऐसी महिला है जो अभी तक सिर्फ एक ही महिला है भारत में जो प्रधानमंत्री बनी है, और प्रथम ये महिला है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये आपकी सीट आ जाएगी अल्मोड़ा की सीट, जो कि आपका अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए आरक्षित है लोकसभा की सीट। अगला क्वेश्चन है लाखा मंडल स्थित है, यानी कि लाखा मंडल आपका कहाँ पर स्थित है? तो लाखा मंडल जो आपका स्थित है यह स्थित है देहरादून में, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या होगा आंसर? डी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में गंगोली हाट किन नदियों के मध्य स्थित है? तो गंगोली हाट आपका जो स्थित है वह सरयू और रामगंगा के तट पर आपका आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं अगली बात करूं यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने, ये बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है किन नदियों के संगम पर सोनप्रयाग स्थित है? सोनप्रयाग आपका स्थित है सोनगंगा और मंदाकिनी नदी पर, यानी कि
हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौसानी में महात्मा गांधी जी किस वर्ष रुके थे? तो कौसानी में महात्मा गांधी जी वर्ष 1929 में रुके थे, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्ष 1929 में। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो केदारनाथ मंदिर महाकाल भगवान शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है? तो आपका संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर समतुल्य माना गया है। जैसे कि आपका धन विधेयक में राज्यसभा की कोई मान्यता नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव में राज्यसभा की इतनी बड़ी रोल या मान्यता नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन में दोनों का बराबर रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर जिले में निम्न में से कौन से ग्लेशियर स्थित है? तो आपके कफनी और आपका पिंडर दोनों ग्लेशियर आपके कहाँ पर आ जाते हैं? बागेश्वर में। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में नानक सागर स्थित है? ये क्वेश्चन पहले भी आया है, रिपीट हुआ है इस टेस्ट में भी। तो आपका उधम सिंह नगर में नानक सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिंगाल है, यानी कि रिंगाल क्या है? तो रिंगाल एक घास है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिडकुल का संबंध है, यानी कि किस सिडकुल का संबंध किससे है? तो सिडकुल का संबंध आपका उद्योग से आ जाता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है? ये सिडकुल वाला आपका क्या है आंसर? उद्योग है ना। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज का उद्योग कहाँ है? तो लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेशनल वोटर्स डे है, अर्थात राष्ट्रीय मतदान दिवस कब है? तो आपका 25 जनवरी को है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कैसा लगा आपको ये आज की सीरीज? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने नंबर भी शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके साथी हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड से संबंधित या अन्य विभिन्न प्रकार की भर्तियों से संबंधित, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप उनको शेयर करेंगे तभी उनको हमारे चैनल के बारे में पता लगेगा। आज के लिए इतना ही, कल से फिर हाजिर होऊंगा नई टेस्ट सीरीज के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।